आज हम यहाँ सब जमा हुए हैं, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में हमारे प्यारे मुल्क को सुरखरू किया। उसके साथ साथ हम मुबारकबाद दे रहे हैं अपनी पूरी कौम को, जो इस मुश्किल वक्त में एक शीशी पिलाई हुई दीवार की तरह मुल्क की हिफाजत के लिए खड़ी रही। हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स, जिन्होंने एक बार फिर ये साबित किया कि पाकिस्तान की दिफा के लिए वो हमेशा तैयार हैं और जो भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा वो उसकी आंखें निकाल देंगे। ये मामला शुरू हुआ 22 अप्रैल को। पहलगाम में एक इंसिडेंट हुआ, एक टेररिस्ट इंसिडेंट हुआ, और पाकिस्तान पहले मुल्कों में शामिल था जिसने ना सिर्फ उसको कंडेम किया, उसके साथ साथ जो उधर लोग इंतकाल फरमा गए थे उनके लिए कंडोलेंस की, और ये भी कहा कि एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि पता चले इसके पीछे कौन है। लेकिन अब 22 अप्रैल से लेकर और आज तक जो हालात हुए हैं उससे साफ पता चल गया है कि पहलगाम का इंसिडेंट, मतलब ये सोचें कि इंसिडेंट के 10 मिनट के अंदर एफआईआर हो जाती है, 1 घंटे से कम में वो कह देते हैं कि जी इसमें पाकिस्तान का हाथ था। एक सोची समझी हुई साजिश थी, और उसके बाद हिंदुस्तान, भारत के लीडरशिप जो है वो ऐलान करता है कि जी मैं सिंध ताश मुआहिदा ख़त्म करता हूं, जो कि वो कर नहीं सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता। असल में ये साबित हो गया कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। जो चीज़ शुरुआती उधर से हुई थी, जब उसने ये ऐलान किया और उसके जवाब में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सिंधु में या तो पानी बहेगा या तुम्हारा खून बहेगा। इस बात को पूरी दुनिया से पाकिस्तान ने, और पूरी दुनिया की तरफ से भी ये डिमांड आई कि जी पहलगाम वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन वो तहकीकात में इंटरेस्टेड नहीं था। वो अपनी जिल्लत और रुसवाई में इंटरेस्टेड था कि मैंने जलील होना है, मैंने दुनिया के सामने रुसवा होना है। सोच तो उसकी कुछ और थी, लेकिन जो अल्लाह ताला को यही मंजूर था कि वो जलील और रुसवा हो। 7 तारीख को उन्होंने रात के अंधेरे में एक बुज़दिलाना कदम उठाया। पाकिस्तान के अंदर 4 जगहों पे जहां पे मसाजिद थी